नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मदन सर ऋषि अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी अपनी छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम रोज एक क्लास लेके आ रहे हैं। कल अपना एक वीडियो आया था नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, आज उसी के अंदर नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट हमने अपलोड किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि आपके और भी भाई लोग घर बैठे उनको ये सुविधा मिल जाए। दूसरा, कल मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपने पहली बार पढ़ोगे। और आज भी इसके अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी लास्ट में एक ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ोगे और बीच में भी कुछ आपको मिल सकता है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो स्कूलों में या कहीं आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को रिलेट कर दिया जाता है, इतना गौर नहीं करते। लेकिन आजकल क्या होता है कि एग्जामिनर भी वहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। मजे की बात है, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ के लिए यहाँ रेडी रहना है। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूँ कि आज का जो अपना वीडियो है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये अपना जो बीकानेर के अंदर ये अपना ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है 4 सालों से, इस बार ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने जा रहा है। और इसके लिए अपने पास जो मेन सिलेबस है वो किससे अकॉर्डिंग कवर करेंगे हम, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और आरएमसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो कवर करेंगे। अब आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे छोटी सी चीज क्या है कि ये सिलेबस अपन कवर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बीकानेर के अंदर सबसे बढ़िया सिलेक्शन रेशियो है वो ऋषि अकेडमी बीकानेर का है। सबसे बढ़िया रेशियो है सिलेक्शन रेशियो ऋषि अकेडमी का, क्योंकि हर साल सिलेक्शन देती है। इस बार मिलिट्री स्कूल में भी सिलेक्ट हुए हैं, अपने नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए हैं और सैनिक स्कूल में भी काफी अच्छा स्कोर बच्चों ने किया है। 400 में से 350 तक ऋषि अकेडमी के बच्चों ने कवर किया है। 300 में से 6 पास वाले बच्चों ने 270 के आसपास का स्कोर वो कवर किया है लगभग। ठीक है, तो अगर आपको अपने बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस करवानी हो तो आप उदाहरण टीसीपी है उसके सामने अपनी कोचिंग है, एक बार विजिट कीजिए। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि अब तक अपन ने रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था और रेशनल नंबर के बाद में अब अपना पार्ट आ रहा है, वो आ रहा है इरेशनल नंबर का। कौन सा आ रहा है? इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो यहां देखिए बेटा, ये कह रहा है कि एक नंबर इज irrational number if it has non-terminating and non-repeating decimal। यानी कि यहां पे ये कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो हम उस चीज को अभी क्लियर करते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। क्लियर है? तो यहां अपने पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है पहले ये समझो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी डिजिट को अपन डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अपन मान लो कि 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.14 मतलब 0.14, उसके बाद में 2 बच रहा है तो 2 आ गया, 8 आ गया। यानी कि ये जो सिचुएशन है ये चलती जाएगी, ये सिचुएशन है वो चलती ही जाएगी। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है और ये कहां तक जाएगी इसका भी कोई फिक्स नहीं है। तो पॉइंट के बाद में आफ्टर डेसिमल अगर जो डिजिट्स हैं वो एक विदाउट लिमिट, यानी इसको लिमिट नहीं है कि वो कहां तक बढ़ सकते हैं, कितने प्लेस तक वो जा सकते हैं,
तो इन्फिनिट प्लेस तक अगर वो डिजिट जा रहे हैं तो वह सिचुएशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो इंग्लिश वाले हैं नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं आसान आवर्ती। क्या कहते हैं? आसान आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग जो सिचुएशन है उसको क्या कहा जाता है? आसान आवर्ती कहा जाता है। क्लियर हो गया? नाम से पता चलता है अशांत, जो शांत नहीं होती है, ठीक है। और रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हो गया, जैसे अब ये इसमें कोई भी लेटर है, कोई भी डिजिट है, वो रिपीट नहीं है, वो होती है नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट ऑफ क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी, दूसरा कह रहा है कि टर्मिनेटिंग सिचुएशन क्या होती है, अब पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग का भी। तो टर्मिनेटिंग सिचुएशन क्या होती है? टर्मिनेटिंग सिचुएशन का मतलब होता है जैसे आपने 10 को 4 से डिवाइड किया, इफ यू डिवाइडेड बाय 4 देन वी गेट 2.5, दैट मीन्स कि ये 5 पे जाके स्टॉप हो गई, आफ्टर वन प्लेस स्टॉप हो गई। तो ये होती है टर्मिनेटिंग सिचुएशन, और इसको हिंदी में कहा जाता है शांत आवर्ती। अब कहीं यहाँ पे गलती भी निकालेंगे क्योंकि शांत ऐसे भी लिखा जाता है। ध्यान, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैथ से हिंदी नहीं है, इतना कोर मत करना, सीखने से ना सीखो, ठीक है। क्लियर हो गया? सेकंड लाइन कहता है कि इरेशनल नंबर कांट बी रिटन इन फॉर्म p अपॉन q, यानी उसको अपन p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट मीन्स हम उसको फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। वो क्या होते हैं? वो होते हैं अपने इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे हमने ले लिया कि अंडर रूट एन ले लिया, हमने क्या लिया? अंडर रूट एन लिया। अब बात यह आती है कि अंडर रूट एन तो लिया, लेकिन अंडर रूट एन है, इसका वैल्यू क्या है? यानी अंडर रूट ऑफ एन क्या हो सकता है? अंडर रूट एन होगा आपका पॉजिटिव नंबर, एन आपका क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, फर्स्ट सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और वह स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, तब वह क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तब कई बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए, मैंने अंडर रूट 2 लिया, इसका मतलब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये तो पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि डेसिमल के बाद में ये रिपीट नहीं होता, चलता जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन में आता है। अगर वहीं पे मैं इस n की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ तो दैट मीन्स क्या हो जाता है? 4 अंडर रूट 4 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट 4 का मतलब क्या कह रहा है? अंडर रूट 4 का मतलब ये कहा जाता है कि भाई हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट 2, आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट 2 and 2 is a rational number because we return 2 by 1। तो ये अपना p हो जाएगा और ये अपना q हो जाएगा। तो हमने इसको p by q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो ये n है, इसकी वैल्यू कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूं एक चीज और कि कल हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, आज उसी से रिलेटेड चीज बताता हूं। जैसे अपना उसमें एक
ये आता है पाई। तो यहां पे क्या आता है, पाई इज एन irrational number but its value 22/7 is a rational number। क्या कह रहा है कि पाई है वो पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अब पाई को इरेशनल क्यों कहा गया है, क्योंकि दूसरी उसकी वैल्यू आती है वो 3.14 के बाद में चलती जाती है, वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन रहती है, तो वह इसलिए इरेशनल है। क्लियर हो गया? ठीक है। नोट डाउन करने वाला कौन सा, पाई वाला, ध्यान रखोगे, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। पाई इज ए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, यस नो में आ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है। अब आ जाता है रियल नंबर। अब कईयों को रियल नंबर का नहीं पता, तो रियल नंबर क्या होता है तो बता दिया जाएगा। रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसके अंदर रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है। अब रेशनल के अंदर तो सारे आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब आगे, और इरेशनल के अंदर जो अपने रूट वाले आगे, जिनको अपने डेसिमल में लिखेंगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन तक जाएगा, तो इरेशनल नंबर आ गया। तो ये रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों को काउंट किया जाता है, दोनों को काउंट किया जाता है। क्लियर हो गया? फिर क्या कह रहा है, नोट रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, देखो आपने ये 9th क्लास में भी है, थोड़ा सा देखोगे, जीरो, इस पे आपको √2 पुट करने के लिए भी बोला जाता है। 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, √2 को आपको नंबर लाइन पे शो करना होता है। नॉर्मल है -1 -2 -3, ये नंबर है 1 2 3 4, ये नॉर्मल नंबर्स को अपन नंबर लाइन पे पुट करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, इनको करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इस वीडियो में नहीं करवा सकते। जब 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर किया जाएगा उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर होगा? कोई डाउट हो कमेंट में आप कमेंट करोगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? तो ये होता है अपना रियल नंबर, जिसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन, सॉरी रूट वाले सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो गया? सक्सेसर, व्हाट इज सक्सेसर, यानी कि सक्सेसर क्या होता है, बात आती है सक्सेसर, व्हाट इज सक्सेसर। तो सक्सेसर का मतलब, सक्सेसर है किससे बना है, सक्सेस से बना है। सक्सेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। सक्सेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, यानी इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। सक्सेस का मतलब आगे बढ़ना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि 1+1 आपको कोई भी नंबर दिया गया है, सक्सेसर ऑफ 5, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेसर ऑफ 21, हम क्या लिखेंगे 21 + 1 22। क्यों? क्योंकि सक्सेसर का मतलब होता है 1 ऐड करना, 1 ऐड। क्लियर हो गया? लेकिन हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सक्सेसर और प्रेडिक्शन में अपने लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए आप कौन से आते हैं। ठीक है ना?
ये अपने लिए नहीं आते, अपने लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। अपने लिए आते क्वेश्चन आता है जैसा ये आ गया कि what is the successor of 9 9? अब 99 का सक्सेस क्या होता है, तो अपना आंसर क्या होता है कि 99 का सक्सेसर, यानी 99 के लिए अपन क्या करते हैं, 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। लेकिन अब ये 100 है क्या, ये 100 है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये क्या है, यह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। समझ में आ गया। वैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 998। अब यहां पे आप चेक करोगे इसका सक्सेसर, तो यहां पे 998 प्लस 1 कर दिया कितना बन गया, 999 बन गया। इसको अपन क्या लिखेंगे, ये अपने लिए क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, हमें अगर ये देख के पूछा जाएगा तो ऑप्शन के अंदर ये भी मिल सकता है और ये वाला पार्ट भी मिल सकता है। तो सक्सेसर का मतलब होता है 1 स्टेप आगे जाना। क्लियर है। प्रेडिशन, प्रेडिशन क्या होता है, प्रेडिशन का मतलब होता है पीछे जाना। वन स्टेप बैक, वन स्टेप बैक, यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम गिवन ए नंबर, यानी दिए गए नंबर में से एक को क्या करना है, माइनस करना। लाइक दैट एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखते हैं बेटा तो क्या आ जाता है, देखिए जैसे यहाँ पे पूछा जाता है प्रेडिशन ऑफ, प्रेडिशन ऑफ 28, क्या जाएगा 28 माइनस 1 इज इक्वल 27, यानी कि 1 स्टेप बैक जाना। कहाँ जाना, 1 स्टेप बैक जाना। लेकिन अब दिक्कत कहाँ होती है वो देखिए आप, यहां तक तो ठीक है लेकिन अपने से जो पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता है। अपने से क्या पूछा जाता है, जैसे अपने से पूछ जाएगी प्रेडिशन ऑफ प्रेडिशन ऑफ 1000, तो यहां पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, नहीं 1000 का प्रेडिशन क्या होता है, तो प्रेडिशन का मतलब हो गया 1000 में से 1 माइनस करो, 1000 में से 1 माइनस करो कितना जाएगा 999। और इन वर्ड में, सॉरी वर्ड में इसको क्या कहा जाता है,
ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ठीक है। वैसे आपसे पूछा जाता है कि 10,001 है, इसका अगर आपको प्रीडिसेंट पूछ लिया जाता है तो क्या इसका प्रीडिसेंट क्या हो जाता है? इसका आंसर आ जाएगा अपना 10,000। अब ये 10,000 की जो बात करते हैं तो ये है क्या एक्चुअली में? ये क्या है एक्चुअली में? ये क्या है? ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है नहीं है। तो यहां अपने से जो आंसर आते हैं ना अपने लिए, वो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर है, सबको आते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर सबको आते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि 5, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर अपने से पूछा जा रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम 9 लिख दो। 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, अगर यहां पे अपने को कहा जा रहा है कि 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पे 9 टाइम 9 लिख दो। जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है उतने 9 अपन पुट कर देते हैं तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता है। कैसे भाई? हम इसे 1 2 3 ये नंबर अगर अपन पुट करते हैं तो ध्यान आप दोगे यहाँ पे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ आते आते ये अपना लास्ट सिंगल डिजिट है। यहाँ आते आते डिजिट कितने हो गए? 2 डिजिट हो गए। कितने हो गए? 2 डिजिट हो गए। कितने हो गए? 2 डिजिट। जबकि यहाँ पे कितने? लास्ट सिंगल डिजिट कितना? 9। फिर ऐसे अपन आगे लिखते हैं तो 98 99 और उसके बाद में 100। तो अपना यस 2 डिजिट का लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 99। ऐसे 3 डिजिट का हो जाएगा 39, 4 डिजिट का 49। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ से इस प्रकार से आपको फाइंड करने। ठीक है, उसके बाद में स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर है तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर समझ में नहीं आता। तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये हो जाता है जैसे कि अपने को बोल दिया कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे लिखवाया जा रहा है तो आपको क्या करना है? 4 में से -1 करके क्या आया आपके पास में? 3 आया है। तो आप यहाँ पे 3 0 पुट करोगे। ठीक है, और ये जो 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया था इस 1 को यहाँ पे लाके आप पुट करोगे लेफ्ट साइड में। तो ये आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है कि 5 डिजिट, तब हमें क्या करना है? 5 - 1 कितना? 4। तो यहाँ पे 4 0 पुट करो। 5 में से 1 माइनस जो किया है इस 1 को यहाँ पुट कर दो। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर।
तो जितने भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है, जितना भी नंबर ऑफ डिजिट दिया गया है उसमें से 1 माइनस करो, जितना बचता है उतने जीरो लगाओ और उस 1 माइनस के उसको लेफ्ट साइड में पुट कर दो, अपना स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलो। कहा था लास्ट में एक अच्छी चीज आएगी और वो अच्छी चीज यही है, ये वो अच्छी चीज, टोटल नंबर ऑफ एन डिजिट। एन डिजिट के टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका ये सॉल्यूशन। ठीक है, उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है कि एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले लो और उस एन माइनस से 1 माइनस करके ग्रेटेस्ट नंबर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे, और इस एन को क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ डिजिट। क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ डिजिट, कितने नंबर है। जैसे यहां पे बोला जाता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द टोटल 5 डिजिट नंबर, यानी कि टोटल 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। टोटल 5 डिजिट नंबर है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये 5 है, ये अपनी n की वैल्यू होगी। 5 क्या हो गई, n की वैल्यू, यानी कि n इज इक्वल टू अपन क्या काम में लेंगे, 5 काम में लेंगे। क्लियर? तो n का मतलब 5, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर उठाओ, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, ये। अब ये कह रहा है कि n माइनस 1 करो, तो n में से 1 माइनस क्या क्या बचा, 4 बचा, क्योंकि n की वैल्यू अपन ने क्या लेनी है, 5 लेनी है। तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसमें से 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, इन 4 9 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा, और ये 9 बच गए यहाँ पे आ गया। कितना हो गया, 90,000। कितना हो गया, 90,000 हो गया। कोई दिक्कत है किसी? दूसरा, अगर आपसे पूछ, अगर यहां से आपसे बोल दिया जाता है कि 4 डिजिट, सेम प्रोसेस है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आप उठाएंगे, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर उठाएंगे, 4 टाइम 9 लिखेंगे। उसके बाद में n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू 4 है, इसमें से माइनस 1 दो, कितना, 3, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। और जैसे ये माइनस करते हो तो ये 3 9 से 3 9 है, वो माइनस होकर 3 0 बनेगा, और ये 9 बचा, इसको यहाँ पे क्या आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ डिजिट। अब ये तो अपने फॉर्मूले से आ गया, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। हमेशा क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां से क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना स्टॉप करके, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या जाता है, फाइंड द टोटल 8 डिजिट नंबर। ठीक है, अब ऐसा 8 डिजिट का टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, तो सीधी सी बात है, या तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, या आप क्या करोगे, इस 8 में से माइनस 1 करो, कितना आया, 7 आया, तो यहां पे 7 0 पुट कर लो। ठीक है, और इसके आगे एक 9 पुट कर दो।
नहीं, जितने भी डिजिट का टोटल नंबर पूछता है आप उसमें से 1 माइनस करके उतने जीरो पुट करो और उसके लेफ्ट साइड में 1 9 पुट कर दो, तो वो आपका टोटल नंबर आ जाएगा कि भाई 5 डिजिट के टोटल इतने नंबर हैं, 8 डिजिट के टोटल इतने नंबर हैं, 15 डिजिट के टोटल इतने नंबर हैं। ठीक है, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करना, जल्दी मिलेगा। अब इसमें कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद में रोमन नंबर पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। स्कूल वाले, कोचिंग वाले आपको रोमन नंबर रटवाते हैं, मैं आपको रोमन नंबर बनाना सिखाऊंगा। समझ में आ गया? मैं आपको रोमन नंबर बनाना सिखाऊंगा। तो ये आप थोड़ा सा देखोगे, क्लियर है? धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।